सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आपका फिर से एक प्रॉब्लम के साथ स्वागत है। आज का टॉपिक पिछली वीडियो में आपने सुना ही था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मेला हम समझ बैठे थे उसको पार्टिसिपेट, और वो बात थी मेला की। मेला जो कि भैंस काविंग के बाद जो गंद फेंकती है। ये अपने MP से किसी भाई ने मेरे पास भेजा था, अपने YouTube के ख़ास फ़ैन है वो। तो मैं हर बार बोलता हूँ, आपकी जो भी समस्याएं हो वो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बताएं, उसी पे हम वीडियो लेके आएंगे ताकि आपकी समस्या का निवारण हो सके और दूसरे किसानों को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, वो उस प्रॉब्लम का शिकार ना हो। तो मेला अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल 90% तक भैंसें मेला नहीं चलती। इसकी वजह क्या है? वही बात आ जाती है घूम फिरकिने खाने पीने पे, यानी कि पशुओं का जो खाना पीना है उसके अंदर पेस्टिसाइड का अत्यधिक होना, जेर थोड़ा सा लेट पड़ना, या जेर का माइनर सा कतरा, माइनर सा मतलब न के बराबर छोटा सा कचरा रहने से भी भैंस के इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इंसान की तरह एनिमल के अंदर भी इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया पशु का कि वो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उनको हीलिंग नहीं कर पाता अपने आप, या उसको भगा नहीं पाता, और वो छोटी सी बीमारी शरीर के अंदर बहुत बड़ा अपना घर बना लेती है और उसका एक विकराल रूप हो जाता है। छोटी सी हम जिसको समस्या मानते हैं कि जेर 5 घंटे लेट पड़ी तो कोई बात नहीं, समझो 3 से 4 घंटे के बाद जेर भैंस डालती है तो उसमें 90% मेल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसमें गारंटेड इन्फेक्शन होगा। तो भैंस मेला कब चलती है? जब भैंस काविंग के जस्ट बाद बिल्कुल साफ हो जाती है। जेर गिरने के बाद में साचा जो है, पेशाब का जो रास्ता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके अंदर कोई गंदवंद नहीं आता। एक दिन से तक तो आ जाता है, कई बार फ्लूइड सा आ जाता है, पानी के जेरे आ जाते हैं, जो भी बचा हुआ है मटिंडी वगैरह के टाइप का जो आता रहता है, वो अलग बात है। क्योंकि जैसे ही यूट्रस का साइज बच्चा निकलता छोटा होता है, उसमें कहीं पे भी इस तरह का जो विकार पड़ा होता है वो बाहर फेंकती है, साइज छोटा होता रहेगा। तो उसी का एक मेला भी उसी का एक पार्ट है बॉडी का। तो उसके बाद बिल्कुल ड्राई हो जाती है, साचा बिल्कुल ड्राई हो जाता है। फिर भैंस बिल्कुल यदि स्वस्थ रहती है, कोई बुखार वगैरह नहीं आता है, कैल्शियम नहीं तोड़ती, प्रॉपरली चारा खाती है, वो उसके बाद 14-15 दिन बाद या 10 दिन के बाद मेला डालती है। कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन भी भैंस कई बार ले जाती है मेला डालने में। तो महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। ये होती क्या है? जैसे ही भैंस की जेर बार आती है और जो कोटी नीडल जो अंदर जो भैंस की गांठ सी जो जेर में आती है, वो जहाँ पे उसके लोकेज जो मैंने एक समझा था बड़े अच्छे से, जो अंदर लोक होते हैं, उस लोक के अंदर से जो कोटी नीडल निकल जाते हैं, वहाँ का जो ब्लड होता है वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका साइज सिकुड़ता जाएगा, प्रेस पड़ेगा, तो वहाँ से वो सारा गंद जो है भैंस छोड़ देती है, और जिसको हम मेला बोलते हैं, वो फाइनली भैंस की सफाई होती है। वही भैंस के दूध को प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा एक इसका महत्व है, इसको कभी भी हल्के में ना लें। तो वो जो मेला होता है उसी के बाद भैंस फिर क्या होती है? रिलैक्स जोन में आती है। उसी के बाद पूरा पेट भर चारा खाती है और उसी के बाद पीक पे आती है। दूध का जो पीक होता है वो मेले के बाद होता है। उससे पहले जो मेला नहीं चलता तो वो भी काविंग की तरह स्ट्रेस देता है। जैसे भैंस को काविंग के लिए बच्चे का स्ट्रेस होता है, उतना ही स्ट्रेस उसका भी होता है। वो बड़े स्केल पे होता है, मेले का छोटे स्केल पे। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम कहाँ तक करती है आगे प्रॉब्लम? भैंस के गब्बर होने तक। एक तो दूध पे नहीं आएगी तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि भैंस रखती दूध के लिए 20 किलो की यदि आपकी भैंस है और प्रॉपरली मेला नहीं चली तो 12-13 किलो पे खड़ी रहेगी। 6-7 किलो दूध का नुकसान हो जाएगा। उदास रहेगी भैंस, एक्टिव नहीं रहेगी, पूरी भरपेट चारा नहीं खाएगा, सारी समस्याएं। और साथ में सबसे मेजर प्रॉब्लम, आगे प्रेग्नेंट नहीं होगी वो। तो इसलिए इसका पूरी तरह ध्यान रखें अपने पशु का। यदि वो गंद डालने लग जाता है तो उसका भी मैं बता देता हूँ
जे पशु 2 से 3 दिन के बाद में सफ़ेद है या ब्लड है, बहुत ज़्यादा ब्लड टाइप डालना, वो भी इन्फेक्शन का पार्ट है, नॉट मेला। मेला तो तारकुल के जैसा होता है, ब्लड काफ़ी डार्क ब्लड कलर का तारकुल जैसा चिपटा पदार्थ निकलता है, बदबू भी मारता है कई बार भैंस के, और वो 3 से 4 दिन भी कुछ भैंसों में चलता रहता है, तो वो होता है मेला। उसके सिवाय ब्लड के जैसा फ्लूइड टाइप में आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। कई भैंसों का तो काविंग के 2 दिन के बाद इतना आता है जैसे कि आप एक बाल्टी आपने वहाँ ब्लड की फेंक रखी हो। तो वो क्या है, इन्फेक्शन है वो। कि कोई भी चीज़ 10 दिन से पहले यूट्रस से आती है, पानी टाइप ब्लड आना या पस आना, बहुत गाढ़ा पस आना, और आर इन्फेक्शन, उसका वही इलाज में फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। 3 दिन सिंपल सी दवाई है, बिटाडीन 5% बिटाडीन, 10 ml 50 ml मेट्रोजिल, दोनों को मिक्स करो एक सिरिंज के अंदर और बच्चादानी में भरवा दो डॉक्टर से। कुछ बोलते हैं जी ये कैसे डालनी होती है, भाई दवाई यदि बच्चादानी में जाएगी तो पेशाब के रास्ते से डालेगी, कहाँ से डालोगे, मुँह से तो डलेगी नहीं। तो वो 3 दिन तो आप दवाई भरवाओ, उसके साथ में सेफ्टी4 सोडियम जो एक्सटर्नल का इंजेक्शन आता है, 3 दिन साथ में वो लगाओ। एक्सटर्नल लगाएंगे तो स्ट्रेस मानेगी, तो उसका सहायक इंजेक्शन है मिकोवेट एक्सल, ट्रबीवेट, बेलामेल, कोई भी अवेलेबल है, उसकी डोज साथ में दो। और साथ में किटोप्रोफिन का इंजेक्शन है या मेलोनेक्स है जो आपके पास अवेलेबल होता है, पेन किलर, क्योंकि अंदर हाथ रखेंगे उससे भी प्रॉब्लम होएगी, इंजेक्शन लगाया है उससे भी प्रॉब्लम होएगी, तो उससे हल्का बुखार हो जाता है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, किटोप्रोफिन का 15 ml का इंजेक्शन साथ में देंगे। तो ये जो पार्टिकुलर 3 दिन आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी भैंस का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट करने के बाद 3-4 दिन के बाद कुछ तो बाहर गंद फेंक देगी, कुछ रह जाएगा जो ईट पे आने के बाद वो फेंकेगी उसको, तो उसके लिए आपको जोलकोल डी या वेटमेट का इंजेक्शन 3 दिन के बाद। आज लास्ट दवाई का है भाइयों, क्वेश्चन बड़े होते हैं, वो इंजेक्शन वाला कब लगाना है, आज लास्ट डे दवाई का, तो आज से 3 दिन बाद 72 घंटे बाद जोलकोल डी आप लगाओगे तो जो भी उसकी झिल्ली के अंदर कहीं कचरा होगा वो सारा बाहर फेंक देगी और बच्चादानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो ईट में आएगी वो एक ईट आपने छोड़ देनी है, अगली पे उसको प्रेग्नेंट करवाना है। ये तो रहा इन्फेक्शन का। दूसरा आ गया मेला का पार्ट, क्योंकि एक ही कड़ी है ये। तो मेला आपकी भैंस बिल्कुल ड्राई है, कुछ नहीं डाल रही और मेला नहीं चली, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से फार्मूले। एक तो 100 ग्राम काला नमक और 250 ग्राम गुड़, इन दोनों को कूट लो बिल्कुल बारीक। शाम के टाइम चारा वारा खिला के ने 1 लड्डू खिला दो। 100 ग्राम नमक एक दिन में देना होता है, 250 ग्राम गुड़ एक दिन में, टोटल मिला के 350 ग्राम सामान हो जाएगा, एक दिन की खुराक है ये आप 3 दिन दे दो। कई बार तो भैंसें एक दिन देती चल जाती है मेला, नहीं चली तो दूसरे दिन चल जाएगी, तीसरे दिन तो 100% चल जाएगी। 3 दिन ये आप दे दो। इसके बाद में आप क्या करो, गुड़ ले लो आधी किलो, 1 किलो पानी, जिसको हरियाणा में आवटी बोलते हैं, पंजाब में काढ़ा बोल देते हैं, उसको बॉयल करो। 1 किलो पानी, आधी किलो गुड़ बॉयल कर लिया। उसके बॉयल होने के बाद में 200 ग्राम सरसों का तेल डाल दो, फिर बॉयल कर लो। इसको ठंडा करके ना शाम के टाइम मेला जैसे स्टार्ट हो जाए, ये प्रक्रिया 7 दिन दे दो, यूट्रस बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, आपका पशु प्रोडक्शन पे भी आ जाएगा। ये फार्मूला एक तो इसके लिए मेला के लिए। इससे ना चले तो जो जीरा, सब्जी में हम जो जीरा डालते हैं वो हल्का सा पकाएं, बिल्कुल काला ना करें उसको, थोड़ा रेड हो जाए। 100 ग्राम जीरा ब्राउन कलर का जीरा हो जाए, उसको 200 ग्राम गुड़ में ऐसे ही लड्डू बना के ने वो दे दो 3 दिन, उससे मेला चल जाएगी। इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, एक से काम चल गया तो वो दोनों ही आसान है और हर फार्मर के घर पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये आपके मेले से भैंस चल जाएगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपकी भैंस पूरा चारा खाएगी और बढ़िया दूध पे आ जाएगी। वीडियो आपकी कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को भाई, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट के माध्यम से बताएं। जो कमेंट ज़्यादा होंगे उसी के हिसाब से हम वीडियो पहले लेते हैं, जो कमेंट कम होते हैं वीडियो बाद में लेते हैं। धन्यवाद।